Hello students, welcome to the fifth lecture of water supply and wastewater engineering, fourth chapter वाटर ट्रीटमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि कॉमन कोगुलेंट के बारे में, ठीक है। तो कॉमन कोगुलेंट्स तो कौन कौन से थे? एल्यूमिनियम, लाइम एंड फेरस सल्फेट, क्लोरीनेटेड, कॉपर, सोडियम एल्यूमिनेट, फेरिक कोगुलेंट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एलम या एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में, तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइम और लाइम एंड फेरस सल्फेट के बारे में, ठीक है। नंबर 2, लाइम एंड फेरस सल्फेट। लाइम एंड फेरस सल्फेट, तो ये दोनों मिक्स होकर के, ठीक है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ अल्कलाइनिटी, पीएच बिटवीन 9 to 10, ठीक है। अगर 9 से 10 जो है पीएच वैल्यू हो, ठीक है, उसके बीच में, तो हाई डिग्री अल्कलाइनिटी। फॉर इट्स फॉर्मेशन लाइम इज एडेड, तो इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? लाइम मिलाया जाता है। अगर फेरस सल्फेट या फेरस हाइड्रोक्साइड जो आवश्यकता होती है कि हाई डिग्री अल्कलाइनिटी, तो ज़्यादा मात्रा में जो है उसमें क्षारीयपन रहता है। कितना? 9 से 10 के बीच में। तो उसके अंदर फिर लाइम जो ऐड कर दिया जाता है मिला करके, जो उसको जो है पानी को जो है पीने लायक बनाया जाता है, ठीक है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड requires the ferrous hydroxide requires a high degree of alkalinity pH between, तो उसकी जो pH वैल्यू होती है 9 to 10, तो पीने के लायक की pH वैल्यू क्या रहती है? 7, जो स्वास्थ्य के लिए जो है सही रहती है, ठीक है। और इट्स फॉर्मेशन lime is added for this purpose, इस पर्पस के लिए जो लाइम को जो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि FeSO4 7H2O,
वाटर, ठीक है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तब लाइम यूज्ड इन एक्सेस एंड इफ वाटर इज ऑलरेडी हार्ड, अगर वो पानी जो है पहले से ही हार्ड है तो उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जो है लाइम या मिला दिया जाता है, तो लाइम क्या करेगा, उसको सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, पानी को। बट इफ द वाटर इज सॉफ्ट, अगर पानी सॉफ्ट है तो एक्सेस लाइम मेड वाटर caustic which is undesirable. It can be removed by the use of second dose of alum to lower the pH value. तो जो पानी की जो है pH वैल्यू कम करने के लिए तो लाइम जो है से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना क्लोरीनेटेड, नंबर 3, क्लोरीनेटेड कॉपर। क्लोरीनेटेड कॉपर क्या करता है, द फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड फॉर्म्स द फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्लोर। तो क्लोरीन एंड कॉपर, जो क्लोरीन एंड कॉपर आर मिक्स्ड इन द रेशो ऑफ 1:7 या और 8, ठीक है। कलर फ्रॉम वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड, तो उसके अंदर से कलर निकालने के लिए क्लोरीनेटेड कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये 3FeSO4 प्लस 7H2O प्लस 1.5 कैल्शियम या क्लोरीनेटेड, ये क्या बन जाएगा, FeSO4 मात्रा क्यूबिक में, ठीक है, प्लस FeCl2 Cl2 या Cl3, तो इसे 3 गुणा वो कर दिया है, ठीक है, प्लस 21H2, ठीक है, इसे 3 गुणा, तो ये जो 3 है सभी किसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, FeCl3, ठीक है। तो ये फॉर्म में आ जाएगा। अगर 2FeCl3 प्लस CaOH2, तो इसका मिक्सर कैसे करते हैं, 2FeOH3 प्लस 3CaCl कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्लोरीनेटेड कॉपर है, ठीक है। द क्लोरीन एंड कॉपर आर मिक्स्ड in the ratio of 1:7 और 8, ठीक है। तो एक रेशो 7 एंड कलर फ्रॉम वाटर is also removed, तो इसमें जो है कलर जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो
एक्चुअल कलर में आ जाती है। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट नंबर 4 सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट पानी के अंदर सोडियम एल्यूमिनेट द बेस्ट ग्रेड ऑफ इट्स कंटेंट 55% एल्यूमिनेट ऑक्साइड, 34% सोडियम ऑक्साइड और 4.5% सोडियम कार्बाइड एंड 6.3% कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इट इज एन अल्कालाइन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्षारीय कंपाउंड तत्व रहते हैं। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट वाटर हैविंग नो अल्कलाइनिटी। तो क्षारीयपन को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है, उसमें से क्षारीयपन खत्म करने के लिए सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, अब ये कैल्शियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड प्लस ये बन गया कैल्शियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड। अब बच गया N2SO4। ठीक है, तो ये एक जो है इसका मिश्रण बन गया। तो कैल्शियम और एल्यूमिनाइट ये इधर इसके साथ मिक्स हो गया प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया। तो ये क्षारीयपन खत्म करने के लिए जो ये मिक्सर किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5 फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड तो ये इट कैन बी यूज्ड एज कोगुलेंट इन ए नंबर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर जो कोगुलेंट एक जो है कोगुलेंट के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ए वेरी वैल्यूएबल इन ट्रीटिंग सॉफ्ट एंड हाईली कलर्ड वाटर। जो नरम या जो हल्का होता है और जिसमें जो बहुत ज़्यादा कलर पाए जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है, प्रयोगशील होता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन रिमूविंग हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयरन फ्रॉम वेल वाटर। ठीक है, जो कुएं का पानी होता है उसमें जो क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयरन की मात्रा पाई जाती है, उसको जो है रिमूव करने के लिए। ठीक है, इट इज ग्रेनुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे FeCl3 जो है लोहा और कैल्शियम या क्लोराइड प्लस 3 कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे 2FeOH3 प्लस 2FeOH3 प्लस
3Ca या Cl2, 3CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये ऐसे मिश्रण बन जाता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड के डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? तो इट डिजॉल्व रेडियली इन वार्म वाटर, डिजॉल्व वार्म वाटर। तो ये गर्म पानी में जो है डिजॉल्व उसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो इन सोल्यूबल फॉर्म, it is very corrosive। तो इसमें जो बहुत ज्यादा जंग लगा होता है, तो ठीक है, जब इसको जो रखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा जंग होता है, ठीक है, या जंग लगा होता है, क्रोजिव होता है, ठीक है, ये वाटर या ये फेरिक क्लोराइड। इट इज रिड्यूस्ड टू सोल्यूबल फेरस, soluble ferrous in the presence of organic matters, जितने भी उसके अंदर जीव होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है निकालने का जो है, जितने भी उसके अंदर मौजूद होते हैं पानी के अंदर जीव जंतु या ऑर्गेनिक मैटर्स जितने भी रहते हैं, ठीक है, तो वो उनको जो निकालने का या उनको कम करने का कार्य करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। नंबर 6 मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये इट रिएक्ट्स विद वाटर अलोंग द विद लाइम, ठीक है, लाइम के साथ जो रिएक्ट करता है, इंसोल्यूबल कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्म्ड। तो इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म करते हैं। तो वो क्या करता है, लाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये
रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके साथ मिक्स होकर के, तो ये रिएक्ट करता है, ठीक है, लाइम के साथ। When sludge is allowed to pass through water dissolved with carbon dioxide, the coagulant can be recovered up to 90%। जब स्लज को जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कर दिया जाता है तो वो कोगुलेंट जो है रिकवर कितने 90% तक जो है रिकवर कर जाता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग टर्बिडिटी, ऑर्गेनिक कलर्स। तो ये कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करने के कार्य करता है? टर्बिडिटी, ऑर्गेनिक कलर्स, आयरन एंड मैग्नीज। कंप्लीटली प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज आल्सो हैवियर। तो ये बहुत ज़्यादा हैवियर जो है अपनी फॉर्म क्रिएट करता है। तो कंपैरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन सॉल्ट। कंपैरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम या एलम एंड आयरन आयरन सॉल्ट। तो इनके बीच में क्या क्या कंपैरिजन रहता है? आयरन सॉल्ट प्रोड्यूस तो ये ऊपर लिख देना है ना। तो ये थे कॉमन कोगुलेंट्स, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बिटवीन एलम एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसके बीच में तो आयरन सॉल्ट प्रोड्यूस iron salts produce more heavy flow and alum फ्लोक एंड एलम। तो आयरन सॉल्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ज्यादा हैवी फ्लोकुलेंट देन एलम, एल्यूमिनियम से ज्यादा फ्लोकुलेंट वो रखता है। तो हैज इट कैन रिमूव मोर सस्पेंडेड सॉलिड। तो इसलिए ये क्या करता है? इट कैन रिमूव can be removed more suspended solids, ठीक है। जितने भी ठोस है तो इसलिए आयरन सॉल्ट जो है ज्यादा उसे सॉफ्ट करने के लिए या सॉलिड निकालने के लिए कार्य करता है। Being good oxidizing agent, good oxidizing agents, iron salt can remove iron salt can remove hydrogen sulfide color, hydrogen sulfide odors and taste, odor and tastes from water, from
iron salt can be used over a iron salt can be used over a wider range of pH वैल्यू। तो आयरन साल्ट जो है इसके ज्यादा pH वैल्यू की रेंज बढ़ाने के लिए कार्य में लाया जाता है, ठीक है। आयरन साल्ट कॉज मोर corrosive salt cause more corrosive than the corrosiveness than the alum। तो एल्यूमिनियम से जो है ज्यादा ये corrosive रहता है या जंग रोधक रहता है, ठीक है। तो आयरन कॉज स्टेनिंग and promote the growth of iron bacteria in the distribution system। Bacteria in the distribution system। तो क्या करता है, स्टेनिंग और प्रमोट उसको जो है बैक्टीरिया को जो बढ़ाने का कार्य, जो आयरन बैक्टीरिया है उसे बढ़ाने का कार्य डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने का कार्य करता है, ठीक है। मोर स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड for storing and handling iron salts then aluminum। तो एलम के या एल्यूमिनियम के मुकाबले जो आयरन सॉल्ट है जो ज्यादा बेटर कार्य करता है। तो इसको संभालने के लिए या उसको जो स्टोरिंग करने के लिए, उसको हैंडलिंग, उसको यूज करने के लिए जो है बहुत ज्यादा स्किल्ड मेंबर की आवश्यकता रहती है। तो ये था कंपैरिजन। तो आयरन एल्यूमिनियम के मुकाबले आयरन सॉल्ट जो है ज्यादा जो है बढ़िया तरीके से जो है कार्य करता है। तो ये था, ठीक है, कोगुलेंट के बारे में, ठीक है सारा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में और डोजेज ऑफ कोगुलेंट के बारे में और फिल्ट्रेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।